नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ईद के मौका पर आपकी खिदमत में दरिया के किनारे यहाँ एक मेला भी लगा हुआ है। लोग तो मेले में मसरूफ़ हैं, हम आपको बातें बताने में मसरूफ़ हैं। तो मुरब्बी साहब मेरे साथ हैं। मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि ये ईद जो बाज़ इलाक़ों में या बाज़ मुल्कों में इख्तलाफ पाया जाता है, इसकी वजह तस्मिया क्या है और इसका मतलब क्या करना चाहिए हमें इसके बारे में? जी डॉक्टर साहब, इसका यहाँ से बात जो है ना, नंबर एक तो ये है कि जो भी अल्लाह ताला ने इंसानी खुशी के लिए मौके रखे हैं जी, वो उस मौक़ों पर खुशी मनानी चाहिए। हाँ ये भी एक अमल साले है, ठीक है, यानी मारूफ अमल है मारूफ कि जब अमल। खुदा की तरफ से आपको मौका दिया गया है कि आप ईद मनाएं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस ईद के मौके पर आप नए कपड़े, अगर ताकत है तो नए कपड़े पहने, अगर नए कपड़े पहनने की ताकत नहीं है तो फिर आप कम से कम जो हैं कपड़े उनको साफ़ सुथरा करके इस्त्री करके तो धुले सुलाए कपड़े पहने। दूसरा ये है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका लोग हैं, उनको भी फिर ये माहौल मुयस्सर करें कि वो भी खुशी मनाएं उनके खाने के लिए, उनके कपड़ों के लिए। तो आपको फ़िलहाल जो इब्तदाई चीज़ है वो ये बताने वाली है कि चूँकि सूरज मुख्तलिफ़ मुल्कों में सूरज, चाँद, सितारों के निकलने के औकात मुख्तलिफ हैं, ठीक है, और वक़्त का भी फ़र्क है। अब जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि कनाडा में कल ईद हो गई, कनाडा में चाँद कल, उस हिसाब से उनका 10वीं कल बनती थी, तो उनकी ईद कल ही होनी चाहिए थी। हमारी यहाँ के जर्मनी के हिसाब से हमारी ईद आज उफ़क़ के हिसाब से बनती है, क्योंकि वक़्त का 8-10 घंटे का फ़र्क है। तो आज हमारी ईद यहाँ बनती है। तो जैसे मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है कि हदीस शरीफ में ये वाक़या एक आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान में तशरीफ़ फरमा थे, ईद का रोज़ था। तो एक सहाबी किसी दूसरे दूर दराज सूबे से वहाँ मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। अच्छा, तो हुज़ूर ने जब ये फरमाया कि अच्छा हमारी तो ईद है, आपको भी ईद मुबारक हो, तो उन्होंने कहा खैर मुबारक, लेकिन हमारी तो ईद कल हो चुकी है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अच्छा आपकी ईद कल हो चुकी है, क्योंकि आपका इलाका दूर है, वो उफ़क़ पे वहाँ कल चाँद आपको नज़र आ गया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, आपकी एक कल ईद होगी, एक दूसरी आज होगी। अच्छा, तो ये आपकी खुशी दुबाला होगी। ठीक है, तो ये एक इस्लाम का ये भी एक अच्छा खासा है, तस्वर है कि खुशी को खुशी ही रहने दें। खुशी के बहाने पे आप इस्लाम को ऐसा घुसेड़ते हैं कि वो बजाय खुशी के एक वो ज़हमत बन जाती है, ज़हमत बन जाती है, फसाद का एक मुझे बन जाती है। यानी आपका हवाला देने का मतलब ये है कि एक मुल्क में 2 ईदें भी हो सकती हैं। हाँ जी, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है। जहाँ चाँद नज़र आए हाँ, वो अपनी ईद कर ले। बिल्कुल। ठीक है, तो ये यानी कोई भी ऐसा त्यौहार हो उसको आप फसाद का ज़रिया ना बनाएं, क्योंकि मस्जिद में तो आपने जाना है खुदा को खुश करने के लिए, खुदा ताला की इबादत के लिए। बिल्कुल। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप जो आपका इबादत से मुतल्लिक़ा आपका अकीदा है, उसी पर ही आप एक फितना फसाद की सूरत पैदा कर देते हैं, तो फिर तो वो पेशगोई ठीक हो गई कि जी एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब मसाजिद हदायत से खाली होंगी, वो फसादात जब वहाँ सियासत शुरू हो गई, ये दरअसल सियासत आएगी। ठीक है कि आप एक मुल्क में ईद हो गई है और दूसरे सूबे में नहीं हुई, तो आप उसी को एक बहाना बना के तो लोगों को आपस में तकसीम कर देते हैं, जिससे भाईचारे का खून होता है, फसाद का मूजब बनते हैं। यानी तो अमन रहना चाहिए, अमन रहना चाहिए और खुशहाली भी रहनी चाहिए। जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो फैसला करे उसको माने, क्योंकि ये भी एक कुरान करीम का हुक्म है कि उलिल अमर जो है उनका हुक्म माने। ये जैसे हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने अपने ज़माने में आके तो जब
वो सिख जो थे और कुछ मुसलमान भी, मुसलमानों की अजानें जब मुसलमान देते थे तो वो कहते थे जो हो हमारी तो आटा जो है वो भ्रष्ट हो गया है, हमारी जो औरतें हैं वो भिट गई हैं, और तो वो कहते थे कि आपकी अजान की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो अंग्रेज़ इन्होंने फिर जाके मुकदमे दर्ज कराए, मसाजिद बंद कराई। तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने उनको जब हमारा नुमाइंदा बुलाया गया तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने उनको ये कहा कि अच्छा फिर आप इन सिखों को कहें, हैं जी, जो मसाजिद हमारी बंद कर रहे हैं, इनको कहें कि ठीक है हम अजान नहीं देते लेकिन हमारी 5 टाइम की नमाजें हैं, तो फिर जाके तुम दरवाजे खड़काओ उनके, मुसलमानों को कहो कि आ जाओ भाई मसीह, उनको इतला दो उनको इतला दो। तो एक आध दिन तो उन्होंने किया, तो उसके बाद वो फिर मौलवी जो है ना वो थाने में फिर वापस आए रोते रोते। तो उन्होंने कहा अब क्या हुआ है, कहते जी उनको को अजाने दो, हम तो नहीं आ सकते 5 टाइम हमें। तो ये एक दीन को मजाक बनाने वाली बात है, या कभी फितना बना दिया, कभी मजाक बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो ये एक इंतहाई बुरी बात है। तो हमें इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम तो आपको भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, आपस में मिलजुल के रहने, मिल के खाना, एक दूसरे कौम के साथ मिल के खाना, आपस में। ईद वैसे भी खुशी का मौका होता है, खुशी का मौका, तो अच्छे नए कपड़े पहनो हो जाए पैदा तो वो मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। तो दीन की बात को आप खामखा एक ना जानते हुए एक बात को इशू नहीं बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुरब्बी साहब। नाज़रीन, आपने कैसी खूबसूरत बात सुनी कि ईद की खुशी को खुशी रहने देना चाहिए, चाहे एक दिन बाद भी करनी पड़े। तो वक्त की हुकूमत जो फैसला करे उस पे आमन्ना व सदकना कह कर उनकी इताअत करते हुए, अमन को कायम रखते हुए वो ईद करनी चाहिए जिस दिन वो उस वक्त की हुकूमत जो फैसला करे। तो आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर भी हाज़िर होते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।